गिर के जंगल में शेरों के रहने के लिए जंगल का इलाका घटता जा रहा है। वहीं मालधारियों ने जंगल से बाहर निवास करने के लिए जमीन की मांग की है। कटते जंगल और जंगलों में मानवीय अतिक्रमण के कारण प्राणियों से उनका नैसर्गिक आवास छूटता जा रहा है। कुछ ऐसी ही स्थिति जूनागढ़ के गिर के जंगल की है। शेरों से उनका प्राकृतिक आवास छूटता जा रहा है। जंगल विस्तार छोटा होने से वन्य पशुओं के विकास पर प्रभाव पड़ रहा है। इन्हीं मुद्दों को लेकर वन और पर्यावरण विभाग की सदस्यीय स्थायी समिति के 20 सदस्य ने चेयरमैन जयराम रमेश की अध्यक्षता में गिर क्षेत्र की मुलाकात ली और अलग अलग मुद्दों पर अभ्यास किया। उनके अनुसार शेरों के लिए निवास स्थल कम पड़ रहा होने की वजह से अधिक सेंचुरी की जल्द ही आवश्यकता है। संसदीय समिति ने तत्काल शेरों के संरक्षण और संवर्धन सलामती के लिए अधिक सेंचुरीज तुरंत बनाए, ऐसा अभिप्राय कमेटी ने सरकार को दिया है। उन्होंने नेस में रहते मालधारियों से भी मुलाकात की। मालधारियों ने संसदीय समिति के समक्ष अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार उन्हें यह जगह खाली करने के लिए केवल पैसे दे रही है, लेकिन पैसों के साथ साथ उन्होंने उनके जानवरों और परिवार के जीवन यापन के लिए जमीन की भी मांग की है। ऐसा देखा जाए तो 1972 में पहली बार हमारे देश में एक परियोजना की शुरुआत हुई थी जो कंजर्वेशन से संबंधित था। उसका नतीजा आज आप देख रहे हैं। हमारे देश में बाघों की संख्या बढ़ी है, शेरों की संख्या बढ़ी है, हाथियों की संख्या बढ़ी है, मगरमच्छों की संख्या बढ़ी है और अलग अलग ब्लैक बक भी है। बालावदार यहाँ ब्लैक बक सेंचुरी है गुजरात में, उसकी भी शुरुआत 30, 40, 45 साल पहले की गई थी। तो हमारे देश में मैं समझता हूँ हमेशा ये प्रयास रहा है कि पर्यावरण और विकास के बीच में एक संतुलन बनाया जाए। हमारे लिए विकास बहुत महत्व रखता है, पर पर्यावरण संरक्षण भी इतना ही महत्व रखता है। चुनौतियां बहुत हैं क्योंकि हमारे जो वन क्षेत्र है उस पर हमारा जनसंख्या का दबाव है। यहाँ हाईवे बनाना चाहते हैं, ब्रॉड गेज लगाना चाहते हैं, यहाँ बड़े बड़े बांध बनाना चाहते हैं, तो अलग अलग से चुनौतियां हैं हमारे संरक्षित क्षेत्रों में। पर एक बात सही है कि जब से 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पार्लियामेंट में पारित हुआ जुलाई के महीने में, अभी हम 50 साल मनाने वाले हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसका एक सकारात्मक नतीजा हमारे देश के अलग राज्यों में देखने को मिला है। और प्रोटेक्टेड एरियाज रहे हैं, हमारे जंगल के इलाके संरक्षित रहे हैं और यह पर्यावरण के लिए बहुत महत्व रखता है क्योंकि आज देश भर में, दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन की बात होती है। लोगों के मन में चिंता है कि अभी आप देखिए पिछले एक हफ्ते 10 दिन में तापमान जिस तरीके से बढ़ा है, पिछले 30-40 साल में बिल्कुल साबित हो गया है कि हमारे देश में तापमान बढ़ा है, औसत तापमान बढ़ा है। जो हमारे देश में मॉनसून पीरियड करीब 122 दिन का हुआ करता था, आज वो 122 दिन में बारिश नहीं आता है, वो बारिश जो आता है 30 या 40 दिन में आता है। तो सूखे का दिन बढ़ गया है हमारे देश में। तो ये सब हमारे किसी भी सरकार के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती रहती है कि हम विकास को और तेजी से कैसे आगे बढ़ाएं और पर्यावरण को और मजबूती से हम कैसे संरक्षित करें।